धूप बत्ती सब इसमें रखा, भांग, और ये हमारी गौर रखी है और ये हमारी गौरा माता बैठी हैं। ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको हरतालिका तीज व्रत कथा दिखाते हैं। देखिए, पूजा दिखाते हैं। ये देखिए, मार्केट से हम जो गौ लाए थे उसको हमने पाटे पे विराजमान कर दिया है। अब इनकी हम पूजा करेंगे। इनके आगे हमने एक चौक पूरा है और उस पर हमने चावल डाल के एक लोटे का कलश रखा है। ये देखिए, साड़ी और सुहाग का सामान इसको हम गौरा जी पे चढ़ाएंगे और इसमें 16 श्रृंगार हैं, वो हम सुबह ब्राह्मण को दान करेंगे। ये 108 बेलपत्र रखी हैं, ये 5 फल हैं, ये फूल हैं और ये हमने शिवलिंग बनाया जिसका हम रुद्राभिषेक अभी करेंगे, आपको दिखाएंगे। और ये दूध, दही, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चावल, सिंदूर, चंदन, सब धूप बत्ती सब इसमें रखा, भांग, और ये हमारी गौर रखी है और ये हमारी गौरा माता बैठी हैं। ये देखिए, सब पूजा की सामग्री। ये हमने अखंड ज्योत लगा के रखी है इसलिए क्योंकि कलश पे दिया जला के रख देंगे तो पंखा चलेगा, बुझ जाएगा। उसके बाद ये देखिए, हमने रुद्राभिषेक किया है इस तरीके से। इस रुद्राभिषेक भोले बाबा का पहले हमने दूध से, फिर दही से, शहद से, शक्कर से, घी से और गंगा जल से, स्वच्छ जल से सबसे रुद्राभिषेक किया। उसके बाद उन पे वही हमने जो फल फूल दिखाए थे, कौड़ा का फूल, धतूरे का फल और नीले फूल, कनेर का फूल, विष्णुकांता का फूल, वो सब चढ़ाए, सब पान पत्ता वो सब चढ़ाया, दक्षिणा चढ़ाई। उसके बाद हमने 108 बेलपत्र से ओम नमः शिवाय का मंत्र जपते हुए उनका हमने रुद्राभिषेक किया। इस तरीके से हमने अपना सूक्ष्म बिना ब्राह्मण को बुलाए अपने तरीके से रुद्राभिषेक भोले बाबा का कर दिया और 2 पत्ती लगाई है और ये कलश रखा। अब हम कलश की पूजा कर रहे हैं। तो कलश जो गौर रखी है, गौरा गोल गोल मिट्टी की बना के रखी है नीचे। वैसे तो हम हर जगह पीतल की गौर रखते हैं, लेकिन इसमें हमने इसलिए ये रखी है क्योंकि ये सब विसर्जित कर दिया जाता है। तो इसलिए अब कलश जो है गणेश जी कहा जाता है, तो बार बार कटोरी ना हटाने पड़े, इसलिए इसमें हमने सारी पूजा एक ही बार में कर दी। अब हम गौरा जो गौर रखी है उसकी पूजा करेंगे, उस पर सिंदूर लगाएंगे और सब कुछ लगाएंगे, पान पत्ता और सुपारी, लौंग, इलायची, वो सब चीज़ चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, दक्षिणा चढ़ाएंगे। इस तरीके से हम पूजन करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये शाम की पूजा पसंद आई हो और सुबह की जो 4 बजे की ब्रह्म मुहूर्त की भी एक और पूजा बची है वो देखनी हो तो प्लीज़ हमें अभी शाम को ही कमेंट करके बताना, क्योंकि सुबह तक तो अभी हमने पानी नहीं पिया है, हम व्रत हैं और निर्जल, तो सुबह तक तो हमारी कंडीशन और भी बहुत ही ख़राब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको चाहिए हो तो हम वीडियो बनाएं, नहीं तो फिर हम क्यों बनाएंगे। जल्दी जल्दी पूजा करके अपना पारायण करेंगे और हम इसलिए कह रहे हैं आपसे। ये देखिए, हमने चढ़ा दिया सब है। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भोले बाबा से, गौरा माता से आप चाहे शेयर करें, सब्सक्राइब ना, सभी अपनी बहनों के लिए कामना करेंगे कि सभी का सौभाग्य अखंड रहे, सौभाग्यवती सभी हमारी बहनें रहें। जैसे पार्वती जी को शंकर जी सौभाग्य रहे थे, वैसे ही हमारी सभी बहनों का सौभाग्य अमर रहे और सब बहुत सुखी रहें, समृद्धि रहे, अच्छे से परिवार उनका सब रहे। इसके बाद देखिए, ये हमने अब गौर पे पूजन स्टार्ट किया है। तो हम गौर में पूजन पे गणेश जी पे, भोले बाबा कार्तिकेय पे जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, सब कुछ चढ़ाएंगे, लेकिन गौरा माता पे कुछ भी नहीं चढ़ाएंगे। कि जैसे कि हम निर्जल व्रत हैं वैसे ही हमारी माता रानी भी अभी निर्जला व्रत हैं, तो इसलिए हम उन पर कुछ भी नहीं चढ़ाएंगे। सिंदूर चढ़ा देंगे और फल फूल सब चढ़ाएंगे, लेकिन अक्षत नहीं चढ़ाएंगे क्योंकि अन्न है। जल चढ़ा देंगे, तो वैसे जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन जल चढ़ा भी देते हैं कोई कोई। वैसे ना चढ़ाएं तो भी अच्छा, क्योंकि जब हम जल नहीं, और ये पंचामृत वगैरह ये सब कुछ भोले बाबा पे चढ़ाया जाएगा, गणेश जी पे, कार्तिकेय। लेकिन गौरा माता हमारी निर्जल व्रत बैठी है। वो सुबह जब हम सुबह उनका सुहाग देंगे उनको, और उनको हम मीठा भोजन देंगे, पंचामृत चढ़ाएंगे उनके ऊपर, तब वो माता रानी हमारी जो है वो व्रत अपना तोड़ेंगी। तो इस तरीके से ये देखिए, हमने 5 फल और ये धतूरा और कौड़े का फूल, जो ये बोले, और चढ़ाने वाली जो सामग्री वो तो हमारी सभी बहनें जानती हैं, उन सबको चढ़ाया। उसके बाद हमने ये सेब, केला, मौसम्मी, नाशपाती और नारियल,
5 फल से ज़्यादा ही फल हो गए थे हमारे फल। इसमें हरतालिका तीज व्रत में ये बताया गया जितने भी ऋतु के फल हों, जितने ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें उन सभी फलों को चढ़ाना चाहिए। और जो फ्रेंड्स हमारी व्रत नहीं रहती हैं उनको भी कहीं अगर आपकी फ्रेंड्स के घर में कहीं, ये देखिए काली चूड़ियाँ हैं, ये काली चूड़ियाँ गौरा जी पे चढ़ाई जाती हैं। फिर 2 गौरा जी को पहना के भेज दिया जाता है, 2 मालिन को दे दी जाती हैं, बच्ची कुची प्रसाद में बांट दी जाती है, 14 चूड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं। ये हम रंगीन चूड़ियाँ चढ़ाते हैं, रंगीन चूड़ी और पूरा रंग, सिंदूर, भिंडी पत्ता और साड़ी, ये सब हम माता रानी पे चढ़ाते हैं और सुबह ही अपनी सब ले लेते हैं। इसको हम पहनते हैं। इस गौरा माता पे सुहाग का सामान चढ़ा के पहनने से हमारे सौभाग्य की रक्षा होती है, ऐसा बताते हैं सब लोग। तो अगर आप व्रत नहीं भी रहती हैं तब भी अगर आपके आसपास कहीं किसी मंदिर में या कहीं भी गौरा ये हरतालिका तीज की पूजा हो रही हो तो आप अपना सामान ले जाइए और गौरा जी पे चढ़ाइए और फिर उसके बाद अपना सुबह ले आइए और उसको पहनिए। गौरा जी की हरतालिका तीज की कथा सुनिए, जिससे कि हमारी सभी बहनों के सौभाग्य की रक्षा हो। और उसके बाद देखिए ये सब हमने पूजन पूरा कर दिया है। अब हम हरतालिका, हमारे यहाँ आज पंडित जी नहीं आए हैं और हम बिना पंडित जी के ही पूजा कर रहे हैं, इसीलिए शूट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि अगर आपके घर में कोई ब्राह्मण नहीं आ पाता है तो आप कैसे पूजा करें। तो उसके बाद क्या करेंगे, जब सब पूजन बहुत अच्छे से विधिविधान से करेंगे, हाथ जोड़ के माता रानी से प्रार्थना कर लेंगे भोले बाबा से कि हमारे सौभाग्य की रक्षा कीजिए, हमारे यहाँ सुख समृद्धि दीजिए। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि दीपक तो अखंड जोत जली रखी, धूप बत्ती भी लगा देंगे और उसके बाद हम हरतालिका तीज व्रत की कथा पढ़ेंगे। हरतालिका तीज व्रत की कथा पढ़ने के लिए अगर आपके यहाँ पंडित आता है तो उसके पास होती है किताब, उससे पढ़ देगा, या फिर वो पत्रा जो कहे जाते हैं वो भी होते हैं। और नहीं आता तो ये देखिए हरतालिका तीज व्रत की कथा मार्केट में मिल जाती है पुस्तक, ये 20 रुपये की बुक मिलती है, आप इसको ले आइए। इसमें पूजा की भी थोड़ी बहुत लिखी होती है और हरतालिका तीज व्रत की कथा लिखी होती है, तो आप खुद पढ़ लीजिए। वैसे जहाँ तक ये कहा जाता है कि जेंट्स से पढ़वाई जाए, तो किसी भी व्यक्ति से आपके घर में बेटा पति हो जो पढ़ दे अगर तो पढ़वा लीजिए, नहीं तो आप खुद पढ़ लीजिए। और फिर कथा पढ़ने के बाद पुस्तक बुक वहीं रख दीजिए और फिर भोले बाबा की आरती कीजिए। फिर उनके पास बैठ के 1-2 भजन गाइए, अगर ना भजन गा पाओ तो ऐसे ही पैर छू लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।